बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसका बी पार्ट है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 16 में हमने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। उसमें और आज के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। इसलिए हर चीज़ वही है जो पिछले लेक्चर में है, और यहाँ पे जो चेंजेस आएंगी वो मैं साथ साथ बताऊंगा, और उसकी वजह से जो आंसर पे इफ़ेक्ट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने वही फिगर ली है, वही फिगर हमारे सामने है, और यहाँ पे देखें हमने वही उसकी एक डिस्क ले ली। उसी तरीके से हम सबसे पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस डिस्क का मास चाहिए। मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि इस डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए। उस वॉल्यूम को यूज करके हम उसकी मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैलकुलेट करके हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल सेमी सॉलिड स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिएगा, कंसीडर अ सॉलिड सेमी स्फीयर ऑफ मास m। हमने सॉलिड स्फीयर का मास भी कैपिटल M ले लिया, सेमी सॉलिड स्फीयर का मास भी हमने कैपिटल M ले लिया। ये हमारी मर्जी है, आप किसी स्मॉल m से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका रेडियस कैपिटल R है। We divide the sphere into infinitesimally thin disk as shown। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप देखें, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है OAB, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूं। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करें तो R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यही सेम वर्डिंग थी हमारे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर है। जो इसमें चेंजेस आएंगी वो चेंजेस आपसे डिस्कस करूंगा जी मैं। पहला स्टेप, रेडियस कैलकुलेट करने के बाद अब हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सेमी स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द डिस्क, ये एरिया ऑफ डिस्क है, इनटू थिकनेस ऑफ द डिस्क। ds जो है वो थिकनेस है डिस्क की, इसलिए dx से उसको मल्टीप्लाई किया। अब आपने r की वैल्यू पुट कर दी, तो dv कैलकुलेट हो गया पाई इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो यहां तक बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब हम मास ऑफ द डिस्क कैलकुलेट करेंगे। मास होगा वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द डिस्क ये dv कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू लिख दी पहली दो ब्रैकेट के अंदर, और डेंसिटी को हमने रो से डिनोट कर दिया, डेंसिटी भी लिख दी। सिंप्लीफाई करने के बाद dm हमारे पास है पाई रो इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस डिस्क का। जो क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 16 में हमने किया था, तो हमने अबाउट द डायमीटर कैलकुलेट किया था। अब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको रेज करें, इसकी जगह पे वर्ड आ जाएगा अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। DI इक्वल्स टू 1/2 मास इंटू रेडियस स्क्वायर, सब कुछ वही रहेगा। कैलकुलेशन के बाद DI की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 पाई रो R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। अब यहाँ चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमने होल सेमी स्फीयर का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल, यहां वर्ड लिख लें सेमी स्फीयर अबाउट डायामीटर की जगह पे अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई इक्वल्स टू, अब लिमिट यहां चेंज होगी, माइनस आर से आर नहीं होगी। अगर आप फिगर को देखें तो फिगर यू बनी हुई है, यहां अगर 0 है तो यहां से लेके इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, लिहाजा इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू आर। इस माइनस आर की जगह पे यहां 0 आ जाएगा, 0 टू आर आप करेंगे और यहां पे अब ये 2 नहीं आएगा, 0 टू कैपिटल आर डी आई, ये 2 भी नहीं आएगा, ये 1/2 यहां 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2। अब ये 1/2 इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, ये अगले स्टेप में यहां 1/2 आ जाएगा। लिमिट सिर्फ वही रह जाएगी जो 0 से r तक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करते रहें, यहां पे 1/2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के साथ, यहां भी 1/2 आ जाएगा। सारी की सारी इंटीग्रेशन वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, सिर्फ यह है कि ब्रैकेट के बाहर 1/2 आएगा, यहां भी 1/2 आ जाएगा, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2। अब यहां थोड़ी सी चेंज आएगी, वी नो दैट। अब रो के लिए हमने कैलकुलेट करना है मास पर यूनिट वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर था, होल स्फीयर। अब हम ले रहे हैं सेमी स्फीयर, इसलिए यहां 4 की बजाय ये 2 आ जाना है, यहां 2 लगाएंगे। ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करें, इस 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, और यहां बाहर भी 1/2 मौजूद है। ये 2 और ये 2 इस 8 से कट के यहां 2 आ जाएगा, बाकी सारी चेंजेस वही रह जाएंगी, और इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। वेयर, अब आप ये देखेंगे कि ये सेम रिजल्ट आया जो स्फीयर के लिए था, होल स्फीयर के लिए। ये होल स्फीयर और सेमी स्फीयर का रिजल्ट सेम नहीं है, क्यों? इसलिए कि इस जगह पे ये वाला जो m यूज हो रहा है, ये m, ये सेमी स्फीयर का मास है, वेयर m इज द मास ऑफ सेमी स्फीयर, और वहां ये मास होल स्फीयर का था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सेमी स्फीयर का जो मास होगा वो होल मास का हाफ होगा। जब हम इसको जनरल लेवल पे प्रूव करते हैं तब आपको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां अगर स्फीयर का मास सपोज 4 kg दिया गया है और आपसे कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें आप सेमी स्फीयर का, तो ज़ाहिर है 4 का हाफ यहाँ यूज होगा, 2 यूज होगा। अगर पूरे स्फीयर का मास कैलकुलेट करेंगे फिर 4 ही इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से चूंकि हमने स्फीयर के मास को भी m से डिनोट किया, सेमी स्फीयर के मास को भी m से डिनोट किया, इसलिए इस रिजल्ट के अंदर जो है वो m ही आ रहा है। अदरवाइज ये स्फीयर की मास का एक्चुअल जो स्फीयर होगा उसकी मास का हाफ होगा यहां तक। अब यहां तक जो बात है इसके सेकंड पार्ट की, तो लेक्चर नंबर 16 में जो हमने अबाउट द डायमीटर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये सेकंड पार्ट वही है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट पे आप ये लिख देंगे कि वहां पे m जो है वो मास ऑफ द सेमी स्फीयर आ जाएगा, और नंबर 2 जो चेंज आएगी वो इस जगह चेंज आएगी जहां पे हमने वॉल्यूम लिखा है। अगर हम वॉल्यूम स्फीयर की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और अगर हम सेमी स्फीयर की बात कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो सेम है। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे एक डिफरेंट टेक्निक के साथ, तो इंतजार में रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, उसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।